यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ऐसा लगता है ना कि आपने इतना कुछ पढ़ लिया, बट ये सब का फायदा क्या था, है ना? क्यों हमने पढ़ा ये सब, हमें ये तो पता होना चाहिए। यस मैम। फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट लिखो। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हम देखेंगे इथीन। इट इज यूज्ड इन मेकिंग पॉलिथीन। आज आप लोग मेरे साथ साथ लिख लो। इट इज यूज्ड इन मेकिंग पॉलिथीन। इट इज यूज्ड इन मेकिंग पॉलिथीन। पॉलिथीन सुना है किसी ने? पन्नी। पन्नी, करेक्ट। तो ये जो इथीन है, इसी से हम पॉलीइथीन बनाते हैं, ठीक है? इसकी कार्बन चेन बनती है पूरी। वो जो आपके पॉलीथीन बनेगी, विच इज यूज टू मेक कैरी बैग्स, राइट? वही जो आप यस बात मैम। कर रहे हो कि कैरी बैग्स बनाने के काम आता है। तो थोड़ा आपको आज की जो क्लास है उससे ये सब पता चलेगा कि जितने भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं उनमें से कुछ कुछ हमारे देखो डेली यूज में ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपने आज से पहले जब पॉलीथीन देखी होगी तो नहीं पता होगा शायद आपको कि वो इथीन से ही बनी होती है। और इथीन का फॉर्मूला क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CH2। यस मैम। पॉलीथीन बनाई है हमने। और देखो, इट इज यूज टू राइपन रॉ फ्रूट्स। कच्चे फल होते हैं, अगर हमें उन्हें पकाना है तो हम इस इथीन का यूज करते हैं। आप इसको उसके अंदर रखोगे और अगर उसको सराउंड कर दोगे इथीन से, तो जो फल होते हैं वो पक जाते हैं। उसके लिए भी यूज किया जाता है इथीन को। ओके। देखो, अगर आपके पास में कच्चे केले हैं, अगर आप उस पे इथीन का यूज करो तो वो राइप हो सकते हैं। मैम इथीन किस स्टेट में मिलता होगा? तुम बताओ किस स्टेट में मिलता होगा? इथीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? किसी मेडिकल शॉप पे भी तो मिल जाता होगा। नहीं, तुम ही ये थोड़ी ना पूछ रही है। बताओ। मतलब मैं पूछ रही हूँ उसका सॉलिड लिक्विड गैस किस फॉर्म में होता होगा? स्टेट। गैस के फॉर्म में। हाँ गैस। ओके। मीथेन कौन से में होती है? गैस के फॉर्म में। कोवलेंट कंपाउंड जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तब हमने पढ़ा था कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है, याद करो। तो अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि किस पॉइंट पे, किस टेम्परेचर पे वो लिक्विड से गैस बन जाएगा। अगर वो बहुत कम है, अगर वो रूम टेम्परेचर से भी कम है, रूम टेम्परेचर क्या होता है जो अभी आजकल हमारे आसपास चल रहा है, मान लो 14 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है? ठंड का मौसम है, टेम्परेचर। 14 डिग्री सेल्सियस। इथीन का बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना है? -104 डिग्री सेल्सियस। -104 डिग्री सेल्सियस पे इथीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड से गैस बन बनाना। जाता है। -104 डिग्री सेल्सियस समझते हो कितना ठंडा टेम्परेचर होगा? यस। भूमि, 0 डिग्री सेल्सियस पे कुल्फी जमने लगती है। -4 डिग्री सेल्सियस कम होता है, -10, -100 जा रहे हो आप।
इस टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड से गैस बन गया है। तो अगर आपको इसको लिक्विड की फॉर्म में देखना है तो आपको -100 से नीचे टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा, तब आपको इथीन लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। यस मैम। समझे आप? यस। Yes, ma'am. बट हम जब इसको कन्वर्ट करते हैं, पॉलीथीन वगैरह बनाते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं पॉलीथीन बनाने में। तो इथीन हमारी एक गैस है। नेक्स्ट लिखो ब्यूटेन। ब्यूटेन कहाँ यूज होता है? LPG gas. करेक्ट। इट इज यूज्ड इन आवर LPG cylinders. It is used in our LPG cylinders. ब्रैकेट में लिखो कुकिंग गैस सिलेंडर्स। कुकिंग गैस सिलेंडर्स। तो हमारी किचन में जो गैस सिलेंडर यूज हो रहा है उसमें कौन सा कंपाउंड है? Butane. ब्यूटेन। और इस LPG में थोड़ा बहुत प्रोपेन भी होता है। LPG ऑल्सो कंटेन्स, LPG में मेन कंपोनेंट ब्यूटेन ही है, बट इसके अंदर में प्रोपेन भी होता है एंड इथेन भी, बट स्मॉल अमाउंट्स में। स्मॉल अमाउंट। आपने LPS लिख दिया. क्या लिख दिया? LPS. LPG। LPG की फुल फॉर्म क्या है? Liquefied petroleum gas. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। लेट्स डू मीथेनल। मीथेनल जो है मेरा, वो इसको फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग plastic for plugs and sockets. प्लग्स एंड सॉकेट्स जानते हो आप विशाल? यस शायद फैन का स्विच प्लग्स ऑन हो ऑफ जो आप कर रहे हो वो किसके बने होते हैं? मीथेनल के। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। आपको कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो अगर आपको कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व करना है तो आप मिथेनॉल में कर सकते हो। ठीक है। कैसे मान लो आप कोई इंसेक्ट को प्रिजर्व करना चाहते हो, है ना, बाद में उस पर रिसर्च करने के लिए, तो वो सब के लिए हम लोग मिथेनॉल, या फिर आपको कोई बॉडी पार्ट है, किडनी है, लंग्स है, कभी कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व करना है तो हो सकता है मिथेनॉल में। ठीक है। यस मैम। मिथेनॉल का थोड़ा यूज बता दिया मैंने आपको कि किस तरह से हमारी लाइफ में यूज हो रहा है ये। नेक्स्ट लिखो आप प्रोपेनोन। कौन से ग्रुप का है ये? इसका भी एक कॉमन नेम है एसीटोन। एल्कोहल। ये है हमारा कीटोन ग्रुप का। प्रोपेनॉल। ओन लिखा है ना, ओन, कीटोन ग्रुप। इसका क्या काम है? इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड एज ए, लिख सकते हो, इट इज यूज्ड एज ए थिनर।
इट इज यूज्ड एज ए थिनर इन पेंट्स। घरों में जब पेंटिंग होती है तो जो पेंट आता है मार्केट से वो काफी डेंस होता है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो काफी ज्यादा होती है, बहुत गाढ़ा दिखता है ना वो। yes अगर हमें उसे थोड़ा पतला करना है तो हम क्या मिलाते हैं उसमें, एसीटोन। ma'am, तो ये एक थिनर का काम करता है पेंटिंग में, प्लस इट इज यूज्ड एज अ नेल पेंट रिमूवर। जो हम नेल पेंट रिमूवर यूज करते हैं वो भी एसीटोन ही है, प्रोपेनोन। एथेनॉल। कौन से ग्रुप है ये, अल्कोहल। अल्कोहल ग्रुप। इसका एक और नाम होता है इथाइल इसका नाम अल्कोहल। है, हाँ, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेट्स डू इट्स यूजेस। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, which is used in experiments. नहीं, जैसे सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसके अंदर हम कुछ डिजोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप वाटर में सॉल्ट मिलाते हो, अगर आप वाटर में सॉल्ट मिलाते हो तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट हमारा सोल्यूट है। और वाटर क्या है, वाटर हमारा सोलवेंट है। तो जिस चीज में भी आप मिलाते हो जो बेस होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, Yes ma'am. ठीक है। तो इथेनॉल को जो है वो हम सॉल्वेंट की तरह भी यूज करते हैं, मतलब आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स को मिला सकते हो, मिक्स कर सकते हो। कि आप हर चीज में मिक्स नहीं कर सकते हो, जैसे आप वाटर में ऑयल मिक्स कर सकते हो क्या, No. नहीं कर पाओगे। अगर आप उसको मिक्स करोगे तो भी वो सेपरेट हो जाएगा। तो इथेनॉल एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें मैक्सिमम चीजें मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। मैनी ऑर्गेनिक Yes. कंपाउंड्स, मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are soluble in, which are insoluble in water are soluble in ethanol। देखो बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो वाटर में मिक्स ही नहीं हो रहे हैं, बट हमें चाहिए था कि कोई एक बेस मिले जिसमें हम उसे मिक्स कर सके। तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, एथेनॉल यूज कर सकते हैं, है ना। Yes ma'am. लो अब हर चीज को, अब जैसे सॉल्ट ही है तो सॉल्ट को तो जैसे आप ऐसे ही डायरेक्ट, जरूरी नहीं कि हमेशा यूज करना चाहते हो। मान लो आप उसका सॉल्यूशन बनाना चाहते हो और मान लो सॉल्ट जो है आपका वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, तो आप क्या करते, तो फिर आप कोई ऐसी चीज ढूंढते ना जिसमें आप इसे डिजोल्व कर पाओ। Yes ma'am. ऐसे ही ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, ये ज्यादातर वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, नहीं मिलते वाटर में। बट इथेनॉल ऐसा है जिसमें ये मिक्स हो जाते हैं, तो हमारे काफी यूज आता है, देखेंगे अभी आगे। Yes ma'am. तो ये सॉल्वेंट है, सबसे पहली बात तो ये है, बीइंग ए सॉल्वेंट। Yes. अब क्योंकि ये एक सॉल्वेंट है, इट इज यूज इन मेडिसिन। इसको हम मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। कौन सी मेडिसिन, सच एज कफ सिरप। जो आप कफ सिरप देखते हो, एंड टॉनिक्स। कफ Yes सिरप क्या ma'am. होता है, जो मतलब दवाई की तरह लेते हैं। हाँ जो हम दवाई के लिए लेते हैं, कफिंग होती है अगर हमें, कफ सिरप पीते हैं। टॉनिक्स हम कब पीते हैं, अगर हमारी बॉडी में वीकनेस है तो हमें डॉक्टर टॉनिक्स भी प्रेस्क्राइब करते हैं कई बार, है ना। तो Yes. अब मान लो कफ सिरप या टॉनिक्स में क्या होता है, विटामिन होते हैं ना। Yes. विटामिन ए दे रहे हैं, विटामिन बी दे रहे हैं, जो भी विटामिन मान लो आपको दिया जा रहा है, मिनरल्स दिए जा रहे हैं। अब वो आपको किसी तो सॉल्वेंट में मिला के पिलाने पड़ेंगे,
तो इथेनॉल जो है वो सॉल्वेंट का काम करता है, एक बेस का काम करता है, फिर हम उसमें अपने जो भी मेडिसिन हमें मिक्स करनी है मिक्स कर देते हैं और फिर वो एज अ लिक्विड फॉर्म में हमें अवेलेबल हो जाता है। ओके, यस मैम। लिख लिया ये? नो। ठीक है, अभी मैं बाकी लिखवा दूं फिर लिख लेना। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। विशाल साथ साथ लिखते भी जाना, ठीक है? ओके मैम। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार्स। कार में फ्यूल की तरह भी यूज होता है अलोंग विथ पेट्रोल। कार वैसे किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है ना। Yes. पेट्रोल ही फ्यूल होता है उसमें, लेकिन पेट्रोल में पेट्रोल के साथ साथ एथेनॉल भी मिक्स होता है, तो एज ए फ्यूल भी यूज कर रहे हैं हम इसको। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज होता है। एंटीसेप्टिक क्या होता है विशाल? मैम जो लेते हैं जब मतलब बुखार वगैरह होता है। जैसे मान लो आपको कहीं चोट लगी तो आप डिटॉल लगाते हो, यस। तो डिटॉल क्या है? एक एंटीसेप्टिक है। तो किसी भी ओके। चीज को न्यूट्रल करने के लिए कि वहां पे अगर कोई भी जर्म्स वगैरह है तो हम उसे क्लीन कर पाए, उसे हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। तो ये हमें यस अगर स्टेरिलाइज करना हो वोन्स को या फिर सिरिंजेस को, सिरिंज जो भी इंजेक्शन हम यूज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एथेनॉल ही यूज करते हैं इन हॉस्पिटल्स। तो एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज होता है ये। इट इज यूज्ड, नेक्स्ट यूज क्या है इसका? एज एन अल्कोहलिक बेवरेज। अल्कोहलिक बेवरेज की तरह भी यूज होता है। एग्जाम्पल विस्की, और क्या है? वाइन, वो रम। बियर, यस, एटसेट्रा। विस्की में कितना परसेंटेज होता है इसका? 35% एथेनॉल विस्की में होता है। वाइन में कितना इथेनॉल होता है? 10 to 20%। बियर में कितना होता है? 6 to 8% एथेनॉल। तो हम इसे अल्कोहलिक बेवरेज की तरह भी यूज करते हैं, ठीक है? Used for food preservative ठीक है। and used in the preparation of dyes, plastics. Used for making acetate, cellulose सेल्यूलोस acetate. एसीटेट। Sorry. Used in manufacturing of acetone, perfumes. करेक्ट। For making food dishes. फूड, चाइनीज फूड में Vinegar. ज्यादातर विनेगर ही यूज हो रहा है ना?